So in this section, we will use our derivative approaches to obtain maximum or minimum of functions. So here, use first derivative approach first. So what is the first derivative approach? It is if f dash x changes its sign from positive to negative as x increases through c. It means जब आपका x c के लेफ्ट और राइट में है, ठीक है, c is a point where your derivative is 0, right? So जब आपका x जो है वो c के लेफ्ट में है और c के राइट में जा रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव अगर हो रहा है, then fx attains its maximum value and c is known to be local maximum point. Local means point or the position where the function is maximum. So in this graph we have seen that in the left of this point, here f dash x c is 0. In the left of this, f dash x or f dash c you can write is positive. f dash c is positive and जब ये इस c के राइट में शिफ्ट करता है तो आपका f dash c जो है बन जाता है नेगेटिव। सो पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर वो शिफ्ट करता है देन दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, एंड दिस इज द maximum value of this function, right? Second definition is if f dash x changes its sign from negative to positive when x increases through c, और it means जब आपका x c के लेफ्ट से c के राइट में शिफ्ट होता है, जैसे कि आप यहाँ देखें, यहाँ पर आप अपना देखेंगे कि f dash c जो है 0 है और इससे पहले आपका f dash c क्या है? नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीजिंग है, और यहाँ पर क्या आपका f dash c पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव अगर शिफ्ट कर रहा है, इट मींस पहले नेगेटिव था, फिर 0 हुआ, फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, इट मींस नेगेटिव से पॉजिटिव जब जाएंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी। देन दिस इज नोन एज, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और दिस वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपके c के लेफ्ट राइट में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव बनता है तो मैक्सिमम मिलता है हमें, और नेगेटिव से पॉजिटिव मिलता है तो मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन होती है। ऐसा कब होगा? जब नीदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम होगा। तो उसके लिए ग्राफ से समझते हैं हम। देखिए ग्राफ बनाते हैं इसके लिए। Let fx equals to x cube, एक फंक्शन है हमारे पास x cube and we know that its graph is like this. So आप देखेंगे this graph has no maximum और no minimum value. तो अगर आप उस c की अगर बात करें कि आपका जो डेरिवेटिव वो 0 कहां पर है, तो your derivative is 0, f dash x is 0 when x is 0, यहां पर आपका 0 है, और यहां से आप देखेंगे कि जो नेगेटिव पॉजिटिव वाली अप्रोच है वो फॉलो नहीं हो रही, तो इट मींस इट हैज नो मैक्सिमा नो मिनिमा, और इस तरह के सिचुएशन को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट? सो आई एम टॉकिंग अबाउट दीज पॉइंट्स, सो दीज आर नोन एज टर्निंग पॉइंट्स और द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर आइदर योर डेरिवेटिव इज 0, जहां पर आपका डेरिवेटिव 0 है, और या फिर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। सो दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच। नाउ हाउ वी यूज दिस काइंड ऑफ अप्रोच? लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन। हियर फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इफ एनी वन ऑफ देम एग्जिस्ट। फॉर दिस फंक्शन वी नीड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। देन व्हाट विल वी डू? फर्स्ट वी डिफरेंशिएट इट, इसका डेरिवेटिव करेंगे आप। तो इसका डेरिवेटिव आया 3x² minus 3. Now this is 3 common, x minus 1 and x plus 1. So if you put your derivative equal to 0,
you will find that x equals to +1 or -1. So these two are the your only critical points. आपको 1 और -1 पे ही आपको चेक करना है कि आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, यूजिंग योर फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच. To find local maxima and local minima using first derivative test, we will make a table. So after making this table comprises of value of x, जो आपकी दो वैल्यू आई है +1 -1, एंड योर साइन, कि साइन जो है आपका लेफ्ट राइट में जाते हुए किस तरह से चेंज हो रहा है. तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, क्लोज टू 1. तो क्लोज टू 1 में हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाना है. ठीक है, तो क्लोज टू 1 में लेफ्ट में हमने माना 0.9 और राइट में माना 1.1. ठीक है, ऐसे ही आप इसमें भी ले सकते हैं. इसके जो लेफ्ट में आपने लिया -1.1 और राइट में लिया आपने -0.9. ठीक है, तो पहले आप 9 पे चेक करते हैं, 0.9 पर. सो 0.9 पे अगर आप चेक करते हैं, योर डेरिवेटिव इज नेगेटिव. अगर आप यहाँ पर 0.9 पुट करेंगे तो आपका डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव. और 1.1 पे चेक करते हैं तो देखेंगे 1.1 -1 1 और ये पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव. सो लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव पे शिफ्ट कर दिया आपने. तो बच्चों नेगेटिव ये था, फिर पॉजिटिव, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. तो यहां पर आप लिखेंगे x इक्वल्स टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू. और आपकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आप इसमें 1 पुट कर लीजिए. 1 -3 + 3. मिनिमम वैल्यू इज 1 -3 + 3. आंसर इज 1. Similarly, when you put the value close to -1, so -1 के लेफ्ट में क्या है, -1.1. so आप यहां पर -1.1 जब पुट करेंगे इसके अंदर, so पुट करिए -1.1 here it is negative, -1.1 here it is also negative. तो negative it is positive. और आप जब -0.9 पुट करेंगे तो -0.9 पुट करेंगे तो इट इज नेगेटिव बट इट इज पॉजिटिव. तो नेगेटिव पॉजिटिव इट इज नेगेटिव. तो यहां पर आप पॉजिटिव से नेगेटिव शिफ्ट कर रहे हैं. तो पॉजिटिव आपका देखिए क्या था, दिस इज पॉजिटिव एंड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव यू विल शिफ्ट हियर. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ लोकल मैक्सिमा. सो x equals to -1 is the point of local maximum and maximum value is x. अब आप यहां पर क्या करेंगे, x की जगह -1 रखेंगे तो -1 + 3 + 3 तो इट इज 5. तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 5. सो आप इस अप्रोच का यूज करके आप लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, नाउ come to the second derivative test. We are having second derivative test approach also. Second derivative test क्या कहती है कि आपने ये तो कर लिया, अब आपको उसमें ये चीज यूज नहीं करनी, ये वाली टेबल यूज नहीं करनी. उसमें आप क्विकली बताएंगे क्या कि fx is maximum. fx is maximum if your double derivative is negative. fx is maximum if double derivative is negative. अब उसमें that is again the easiest approach because after finding the value आपको एक टेबल बनाने की जरूरत नहीं है. बस क्या करें, आप जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया था ये वाला, इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव कर दो. and if that derivative is negative then at that point function is maximum. Second, fx is minimum if double derivative is positive. And third case, neither minimum nor maximum, ना maximum होगा ना क्या होगा, minimum होगा. It means जो second derivative हम कर रहे हैं it fails, ये fail हो जाएगा टेस्ट अपना. ठीक है, कब, अगर आपका second derivative 0 हो गया.
ठीक है, तो उसके लिए आप अपना फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से सोल्व करेंगे या फिर चेक करेंगे क्या वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है। ठीक है, अगर आप इसी क्वेश्चन को फिर से देखें प्रूफ करने के लिए इसको, तो अगर आप इसका दोबारा डेरिवेटिव करते हैं तो यू विल फाइंड दैट इट्स डबल डेरिवेटिव इज 6x। तो क्या आप 6x को देख के बता सकते हो कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? नहीं। तो आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे +1 और -1 आप उन्हें ले लीजिए। तो +1 अगर आप पुट करते हैं तो यू विल गेट 6 और -1 पुट करते हैं तो यू विल गेट -6। तो प्लस पॉजिटिव कब एट x इक्वल्स टू 1, नेगेटिव एट x इक्वल्स टू -1। सो ये क्या है आपका मैक्सिमा और ये क्या है मिनिमा। तो ऐसा ही आपने ऊपर भी बताया है, देखिए एट x इक्वल्स टू 1 इट इज मिनिमम, तो इट इज मिनिमम। एट x इक्वल्स टू -1 इट इज मैक्सिमम, तो इट इज मैक्सिमम। तो यहां तो आपको एक टेबल बनाने की जरूरत पड़ी, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देयरफॉर इट इज मोर कन्वीनियंट, सो आपको ये वाला यूज करना है। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व some question of your exercise 6.5 by using second derivative test because it is much easier approach. So question number 3 of exercise 6.5 here, find the local maxima and local minima if any exist of the following functions. So question number 3 part number 2, we are having a function gx, this is x cube minus 3x और एक हमने ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर लिया है। बाकी there are lot of parts, आप ट्राई करें इनको। ठीक है, सो फर्स्ट you should know the working rule of how to find maxima and how to find minima। तो अभी आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया, उसको एक बार फिर ध्यान से देखिए कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन जो है उसे आप ऐसे 1 मान लें, फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी विल गेट फर्स्ट डेरिवेटिव g dash x, so it will be 3x square minus 3, इसे आप 2 मान लें इसे। तो for critical points, put g dash x equal to 0, इस डेरिवेटिव को 0 पुट कर दें। It is now very similar to your increasing and decreasing also, यहां तक। तो आप इसे जब 0 पुट कर देंगे you will get 3x square minus 1 equal to 0। When you solve this equation, you will get x equal to 1, x equal to -1। अब चेक करना है कि जो 1 है और जो -1 है, क्या ये लोकल मैक्सिमा है, क्या ये लोकल मिनिमा है, इसमें कौन सा क्या होने वाला है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में तो आप वो टेबल बना के लेफ्ट राइट चेक करते हो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू अगेन डिफरेंशिएट 2 with respect to x, so you will get double derivative। तो जो डबल डेरिवेटिव है this is the 6x minus 3 का 0, तो 6x आपका डबल डेरिवेटिव हो गया। क्या आप सिर्फ देख के बता सकते हो कि ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा? नहीं ना। तो आपके पास जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे यहाँ पर आपके, उनको आपको सिर्फ पुट करना है। तो पहले आप पुट करेंगे इसके अंदर 1, तो when you put 1 you will get 6 and then you put -1 you will get -6। So if you put 1 you will get 6, it is positive and it is negative। तो जब आपने 1 पुट किया तो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आने पर x equals to 1 is a point of local minima। पॉजिटिव आने पर क्या हुआ, मिनिमा। और x equals to -1 is a point of local मैक्सिमा। आपसे पूछा गया है ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, वैल्यू भी निकालनी है आपको। तो जो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी, अब वैल्यू आपकी निकलेंगी यहां से ऑलवेज, जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा, क्योंकि फंक्शन तो वो है। तो कब आपकी मिनिमम वैल्यू, जब आपने 1 पुट किया है, तो इसमें 1 पुट करेंगे तो यू विल गेट -2, 1 -3 -2। और मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको फंक्शन में -1 पुट करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इज -1 पुट किया यहां पर आपने, और ये +3, तो इट विल बी 2। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 2। ये नहीं है कभी आप 6 और -6 को ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सोचो, नहीं, ये तो आपने सिर्फ चेक किया है अपने यहां पर कि ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा।
वैल्यू तो आपकी यहां से निकलेगी। टेक वन मोर क्वेश्चन, इट इज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन। तो अभी आपको ये वर्किंग रूल समझ में आ जाना चाहिए, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो आप सबसे पहले से 1 मान लीजिए, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, साइन का डेरिवेटिव cos और माइनस cos प्लस साइन। नाउ आपको इंटरवल दिया है, you are given an interval x belongs to open interval 0 to 2 pi, मतलब you cannot take the values beyond this interval, right? So after finding derivative, put this equal to 0, f dash x equal to 0 पुट कर देंगे, ठीक है? तो इसे आपने 2 मान लेना है, इसे आपने 0 पुट कर दिया। अगर आपको ध्यान हो, सेम क्वेश्चन मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए भी करवाया था आपको, ठीक है? तो यहां पर आप इसको 0 पुट करोगे तो cos x इक्वल टू माइनस साइन x, tan x इक्वल टू माइनस, अब tan x इक्वल टू माइनस 1 है तो tan की वैल्यू माइनस 1 कब होगी? अब आप कहेंगे सर माइनस 45 पर होगी, बट वी नीड टू टेक 0 to 2 pi, तो 45 पे तो पॉजिटिव होती है, तो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ठीक है ना? तो x की वैल्यू 1, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4। तो ये आपकी x की 2 वैल्यू आई, तो दीज आर योर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है? फिर आप क्या करेंगे? डबल डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, तो cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन x, साइन का डेरिवेटिव हो गया cos x। तो रेस्ट आई एम लीविंग फॉर यू। आप क्या करेंगे? एक बार 3 पाई बाय 4 पुट करेंगे, एक बार 7 पाई बाय 4 पुट करेंगे, तो एक बार आप 3, एक बार आपकी नेगेटिव आएगी, एक बार आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। आई थिंक ये वैल्यूज आपको पुट करना आता है, इन पे वैल्यू में सोल्व। सो यू कैन फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर दिया है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव देयर मैक्सिमम और मिनिमम। आसान से क्वेश्चन है वैसे, y इक्वल टू आपको फंक्शन दिया है e टू द पावर x, तो जब आप e टू द पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो e टू द पावर x आएगा, और e टू द पावर x को जब 0 पुट करोगे तो यू कैन नॉट फाइंड एनी x, बिकॉज e टू द पावर x कभी भी 0 नहीं होता। सिमिलरली log x है, तो इट मींस इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, देन हाउ कैन यू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एट दैट पॉइंट? जब क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं आएगा तो मैक्सिमा मिनिमा भी नहीं आएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। अब आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम को जानना है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम कैसे आप फाइंड करेंगे? उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव से काम चलाना है, आपको उसमें सेकंड डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम का? आपने को कोई फंक्शन दिया है, एक इंटरवल दिया है, क्लोज इंटरवल, जैसे कि मैंने ग्राफ में भी आपको समझाया था कि अगर एक क्लोज इंटरवल है डेफिनेटली इट हैज मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, जो नीचे होगा मिनिमम, ऊपर जो होगा मैक्सिमम, बस उसी से आपको पता करना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? लेट्स टेक क्वेश्चन। सो वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5 एंड देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं उसमें से एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, प्रॉपर वर्किंग रूल के साथ समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना कैसे करेंगे, फिर आपको बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। आप क्या करें? यहां पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर लें, तो द फर्स्ट डेरिवेटिव इज 3x², राइट? तो क्रिटिकल पॉइंट तो जरूर जानना है आपको कि कहां से आपका जो कर्व है टर्न हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। तो आपने इसका क्या करना है? तो उसका डेरिवेटिव आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? उसका डेरिवेटिव 0 पुट करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव 0 पुट करते हैं तो we will get x equals to 2, we will get x equal to 0, x की वैल्यू 0 आ गई। अब हमें चेक करना है कि ये जो वैल्यू आई है क्या ये इस इंटरवल में है? ऑफ कोर्स दिस वैल्यू इज इन दिस इंटरवल। हाँ, ऐसा हो सकता है जब आप इक्वेशन सोल्व करें तो जो वैल्यूज हैं वो उस इंटरवल से बाहर भी हो सकती हैं, जैसे कि आपने भी देखा कि जो 10x है वो -1 -45 में भी था, लेकिन वो तो इस इंटरवल से बाहर है, तो इसलिए मैंने उस वैल्यू को नहीं लिया। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हो सकता है कि जो आपकी x की वैल्यूज आएंगी आपको सिर्फ वो वैल्यू कंसीडर करनी है जो इस इंटरवल में हो। तो आपकी x वैल्यू इस इंटरवल में है नाउ।
व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे, x की जगह 0 एक वैल्यू जो आपकी i है, और क्योंकि क्लोज इंटरवल दिया है तो वो वैल्यू भी लेनी है आपको, -2 और +2, तीन वैल्यू आपके पास अब होगी। अब आपको इन तीनों वैल्यूज पर अपना फंक्शन फाइंड करना है, मतलब f0 निकालना है, f-2 निकालना है, f2 निकालना है, बस। ठीक है, जब आप f0 निकालोगे इट इज 0, f-2 निकालोगे -8, f2 +8। there is no need to check the symbol, negative to positive, positive to negative, there is no need to check the double derivative। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि जो वैल्यूज आपकी फंक्शन की आई उनमें से बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। सबसे बड़ी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और सबसे छोटी एब्सोल्यूट मिनिमम। दैट्स ऑल, इसके अलावा आपको कुछ और चेक नहीं करना। ग्राफिकली अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेसन में बताया था ग्राफिकली, तो आपका जो x क्यूब है, दिस इज योर x क्यूब, दिस इज द पॉइंट 0, दिस इज द पॉइंट 2 एंड हियर इट इज 8। नाउ आप अपने इसको बंद कर सकते। Now you restrict your function till here only. Similarly, at -2, it is like this. Similarly, आप इसको भी ऐसे, मतलब this is the only function or only graph or the curve you are having in the closed interval. So it is -8, it is +8. So this is the absolute maximum, this is the absolute minimum. ठीक है? So rest of the questions of this exercise till question number 12. Please try yourself. Any doubt, any difficulty, you can write to me in the comment box. In the next video lesson, we will solve our word problems or the question number 13 onwards.